स्टूडेंट हमारा लास्ट वीडियो 6 टॉपिक का था, हिंदी ग्रामर का 6 टॉपिक था जो फिनिश हो चुका था। आज हमारा 7 टॉपिक है जो कि संधि है। तो संधि जैसे कि सब लोग जानते होंगे कि संधि का मतलब क्या होता है। संधि का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। संधि का मतलब होता है जोड़ना। आइए देखते हैं। और संधि कितने प्रकार की होती हैं, संधि के भी कई प्रकार होते हैं, वो अब हम बताएंगे आपको। तो देखते हैं संधि में क्या है। हम लोग जल्दी जल्दी हिंदी ग्रामर को फिनिश करेंगे जिससे हमारा कोर्स आगे पहुँचे। हमारा कोर्स काफ़ी स्लो चल रहा है। चलिए देखते हैं संधि क्या होती है। ये ब्लर क्यों हो जाता है पता नहीं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। वही चीज़ जो अभी मैंने बताई थी कि दो वर्णों के मेल से यानी कि जोड़ना, दो वर्णों को मिला के जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, ठीक है। संधि में दो शब्द या पद एक दूसरे से जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण से मिलाकर विकार उत्पन्न करते हैं। यह विकारजन्य संपर्क ही संधि है। संधि को समझकर वर्णों को पृथक करना जिससे वे मूल रूप में आ जाएं, संधि विच्छेद कहलाता है। जैसा कि मैंने बताया कि दो शब्दों को या दो वर्णों को मिलाकर जो परिवर्तन होता है और नया शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं। लेकिन जब हम किसी शब्द को उसके भाग कर दें, उसे तोड़ दें, तो उसे क्या कहेंगे, संधि विच्छेद, ठीक है। वर्णों के आधार पर संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होती है? स्वर यानी कि जैसे कि आपको पता चल रहा होगा कि स्वर यानी कि जो साउंड होती है उससे रिलेटेड होता है। दो स्वरों के मिलने से जो विकार या रूप परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर आपस में मिलकर एक अन्य स्वर का निर्माण करते हैं तथा आपस में जुड़े शब्दों से एक तीसरे अर्थपूर्ण शब्द की उत्पत्ति करते हैं। स्वर संधि में स्वरों का आपसी मेल होता है। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि तथा अयादि संधि। देखिए ये शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं कि संधि किसे कहते हैं और संधि विच्छेद किसे कहते हैं और वर्णों के आधार पर संधि के कितने प्रकार हैं। ये स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि और स्वर संधि के कितने भेद हैं। तो इसके 5 भेद हैं। ये नाम आ सकते हैं और इस तरह से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अब दीर्घ संधि क्या होती है, दीर्घ स्वर संधि क्या होती है? दो सजातीय अथवा सवर्ण स्वर जैसे आ मिलकर दीर्घ स्वर के रूप में परिवर्तित होते हैं। ऐसी संधि को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे आ, ई, उ तथा री के बाद ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर जुड़ता है, तो दोनों मिलकर आ, ई, उ तथा री के रूप में सामने आते हैं। जैसे ये देखिए दिया गया है, अन्न धन अभाव, तो इसे मिला के क्या हुआ, अन्नाभाव। तो आ प्लस आ बड़ा, ठीक है। ऐसे ही देव धन आलय तो देवालय, तो इसमें आ प्लस बड़ा और इज इक्वल टू बड़ा हो गया। तो ये इस तरह से इसके संधि विच्छेद हैं। आप लोग देख लीजिएगा, इन्हें करके देखेंगे, जितना ज़्यादा करके देखेंगे उतना ही अच्छे से आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या है, दीर्घ संधि। जब छोटा स्वर और बड़ा स्वर मिलता है तो बड़ा वो हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं गुण संधि क्या होती है। आ या आ सजातीय स्वर के बाद यदि अन्य सजातीय स्वर ई, बड़ी ई या छोटा ऊ या बड़ा ऊ या री जुड़ता है तो ए, ओ और अर हो जाता है। जैसे कि सुर धन इंद्र क्या बनेगा, सुरेंद्र। देवधन ईश क्या बनेगा, देवेश। रमाधन इंद्र क्या बनेगा, रमेंद्र। सूर्यधन उदय, सूर्योदय, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से ये गुण संधि होती है, गुण स्वर संधि होती है। और दीर्घ में क्या होता है, इस तरह से बनते हैं, ठीक है। आ प्लस आ बड़ा आ हो जाएगा, ई प्लस ई बड़ी ई हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, आ प्लस ई
ए हो जाएगी। आ प्लस ई, इसमें भी ए, आ प्लस उ, ए हो जाएगा। इसमें इस तरह से होती है गुण स्वर संधि में, ठीक है। आगे देखते हैं, ये सारे इसी के उदाहरण हैं। आगे वृद्धि संधि, तो वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है, आ या बड़ा आ के बाद ए या बड़ी ए आए हो तो दोनों मिलकर ए और ओ या, देखिए वृद्धि स्वर संधि में ये मैंने आपको बताया था कि ओ या औ रहे तो दोनों मिलकर औ हो जाता है, यानी बड़ा ओ हो जाता है। स्वर वर्ण के इस विकार को वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। तो ये इस तरह से उदाहरण दिए हुए हैं, ये आप लोग देखिएगा। एक धन एक, एक एक, मत धन एक, मतैक, मतैक, सदा धन एव, सदैव, ये इस तरह से दिए हुए हैं। आप लोग देख लीजिएगा, जितना ज़्यादा करेंगे उसी हिसाब से आपका पक्का हो जाएगा। यण स्वर संधि, ई बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ तथा री के बाद यदि कोई भिन्न तथा विजातीय स्वर आता है तो ई बड़ी ई का या ऊ या फिर बड़ा ऊ का वा तथा री की जगह रा हो जाता है। स्वर वर्ण के बाद इस विकार को यण स्वर संधि कहते हैं। देखिए इसमें दिए हुए हैं उदाहरण, यदि धन अपि, यद्यपि, इति धन आदि इत्यादि, इस तरह से दिया हुआ है। अति धन उत्तम, अत्युत्तम, तो आप लोग इन्हें देखिएगा, इनमें मैं क्या समझाऊं, आप लोग जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही आपको ये क्लियर होंगे। आगे देखते हैं अयादि संधि, ये दिया हुआ है ए, आए, ओ, आओ के बाद कोई भिन्न अथवा विजातीय स्वर आता है तो यह मेल ए का आए, एक आय का आय, ओ का अव तथा औ का आव हो जाता है। देखिए अयादि स्वर संधि में ये बता रहे हैं, ठीक है। तो ये जैसे ने धन अन, नयन, नय धन अक, नायक, प धन अन, पवन, इस तरह से इसके संधि विच्छेद होते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग। आज मेरे फ़ोन में थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं करा रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। व्यंजन संधि क्या होती है, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहा जाता है। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो उत्पन्न होता है परिवर्तन या विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि क, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण आता है या य, र, ल, व तथा कोई स्वर आए तो क, च, ट, त, प के स्थान पर इसी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाता है। जैसे दिक धन गज, दिग्गज, सत धन वाणी, सद्वाणी, दिक धन अंत, दिगंत, इस तरह से ये दिए हुए हैं। देखिए आगे भी ये दिए हुए हैं, आप लोग देखिए, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। ये इसके रूल्स दिए हुए हैं सारे, व्यंजन संधि के ये सारे रूल दिए हुए हैं, आप लोग अच्छे से इन्हें देखिएगा। ये आपको करके देखने पड़ेंगे तभी आपको याद होंगे, रूल आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। रूल याद हो जाते हैं अपने आप ही, जब आप इनके संधि विच्छेद करके देखेंगे अपने आप रूल आपको समझ आ जाएंगे। जब तक करके नहीं देखेंगे आपको समझ नहीं आएंगे। आगे देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग सभी जानते होंगे, पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि विसर्ग क्या होता है। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यदि विसर्ग के बाद च, छ हो तो विसर्ग का श, ट, ठ हो तो चा और त, थ हो तो सा हो जाता है। जैसे निधन चय, निश्चय हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए जो पीछे बिंदियां लगी होती हैं ये विसर्ग होते हैं, ठीक है। धनुधन टंकार, धनुष टंकार, ठीक है। निधन तार, निस्तार, इस तरह से ये विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। ये देखिए इसके रूल्स दिए हुए हैं सारे, ठीक है। यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार हो तो विसर्ग के बाद क, ख, ग, फ वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है, ठीक है। जैसे निकपट तो क्या होगा, निष्कपट। निधन फल, निष्फल। निधन पाप, निष्पाप, ठीक है।
और ये दिया हुआ है, यदि विसर्ग से पहले आ हो तथा उससे जोड़ने वाला वर्ण क, ख, प, फ कुछ भी हो तो विसर्ग यथावत रहता है। जैसे प्रातः प्लस काल तो प्रातः काल हो जाएगा, पैधन पान तो पय पान हो जाएगा। ठीक है। यदि विसर्ग के पहले आ हो तथा उससे जोड़ने वाले शब्द का पहला वर्ण भी आ हो तो विसर्ग ओकार हो जाता है तथा आ का लोप हो जाता है। जैसे प्रथमा धन अध्याय तो प्रथमोध्याय, यशाधन अभिलाषी यशोभिलाषी। ठीक है, ये इस तरह से दिए हुए हैं। ये देखिए इसका रूल्स। यदि विसर्ग के पहले आ हो तो उससे जोड़ने वाला वर्ण अपने वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण या र लावा हो ह रहे तो विसर्ग उ हो जाता है। यह पूर्ववर्ती आ से मिलकर ओ हो जाता है। जैसे मनाधन रथ मनोरथ, यशाधन धरा यशोधरा, यशाधन दा यशोदा। ठीक है, ये रूल देखिए। विसर्ग के पहले आ तथा बड़ा आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए अथवा जोड़ने वाले वर्ण में कोई स्वर हो तो वह वर्ण अपने वर्ग का तीसरा, चौथा तथा पांचवा वर्ण हो या र ल व ह हो तो विसर्ग क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। जैसे निधन उपाय निरुपाय, दुधन आत्मा दुरात्मा। ठीक है, ये देखिए इसमें भी दिया हुआ है, ये आप लोग देख लीजिएगा। यदि ई ऊ के बाद विसर्ग हो तो उसके बाद रा आए तो ई ऊ का ई बड़ी ई ऊ औ हो जाता है तथा विसर्ग लुप्त हो जाता है। जैसे निधन रव तो नीरव, यहाँ विसर्ग हटा दिया हमने। दुधन राज तो यहाँ पे विसर्ग हटा के दुराज। निधन रस तो नीरस हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? संधि। आज की हमारी संधि थी। आप लोग को दिक्कत नहीं हुई होगी या हो भी सकती, क्योंकि आज मैंने ज़्यादा अच्छे से नहीं समझाया। मेरे फ़ोन में स्पेस की कमी है, स्टोरेज स्पेस बहुत कम है, इसीलिए बस जल्दी जल्दी समझाया मैंने। आइए चार्ट और देख लेते हैं एक बार। देखिए ये हमारा है, ये हमारा पिछला चार्ट था यहाँ तक। आज हमारा है संधि। संधि मैंने आपको बताई कितनी होती हैं। आप बस एक बार ये चार्ट याद कर लेंगे ना तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। हमें बस चार्ट याद रहना चाहिए, उसके बाद हमें अपने आप याद आ जाती हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, और तीसरी होती है विसर्ग संधि। देखिए हमारी 3 संधि हैं। संधि कौन सी है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के कितने पार्ट हैं? स्वर संधि के हैं 5। एक मिनट, इसके 5 कौन से हैं? पहला है इसका दीर्घ स्वर संधि। दूसरा गुण संधि। तीसरा है इसका वृद्धि स्वर संधि। चौथा है यण स्वर संधि। थोड़ा सा ये गलत हो गया, कोई बात नहीं। और 5वां है अयादि संधि। ठीक है, संधि 1 2 3 4 5। तो ये हमारी 3 संधि थी। उसमें स्वर संधि, विसर्ग संधि और विसर्ग संधि। इनके आपको पता ही है विसर्ग संधि क्या होती हैं। व्यंजन संधि के बारे में बताया, स्वर संधि के बारे में बताया। स्वर संधि के भी 5 भेद बताए हैं।
तो वो कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। तो ये 5 इसके पार्ट हैं या भेद हैं। तो ये था आज का हमारा 7 टॉपिक हिंदी ग्रामर का संधि। और इसके बाद हम देखते हैं क्या कराएंगे। जल्दी जल्दी हम ये टॉपिक फिनिश कराएंगे हिंदी ग्रामर का, क्योंकि आगे हमें बाल विकास का भी देखना है और भी हमारे सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश है और हैं, सारे सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारे ही होते हैं। तो हम देखते हैं क्या क्या जल्दी जल्दी कंप्लीट कराते हैं। हिंदी का आई थिंक सब लोग कर ही लेंगे, जो थोड़ा टफ है वो मैंने करा दिया है। और खैर मैं जल्दी जल्दी करा दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं चलूँगी। और आप लोग को कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ तो, और 3 दिन से मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मैं थोड़ी बिज़ी चल रही थी। और बस इसीलिए आप लोग इसे अच्छे से देखिए, अच्छे से याद करिए, जो शॉर्ट क्वेश्चन है उन्हें अच्छे से देखिए। और कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी दोबारा से। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।